आला हजरत के बड़े बेटे हैं, इतने खूबसूरत कि आला हजरत फरमाते हैं बेटा हमेशा चेहरा खोल के बरेली में मत चला करो, चेहरे पे कपड़ा रख के चला करो, वरना तुम्हें देखते देखते लोग एक्सीडेंट कर जा रहे हैं। इतने खूबसूरत थे सरकार हुज्जतुल इस्लाम, इतने खूबसूरत। अब बता के जब बरेली में नबियों का गुलाम ऐसा है तो मदीने में नबियों का इमाम कैसा होगा? थोड़ा सा साथ दीजिएगा, तकरीर कर रहे हैं, जख्मी है पहले से, तकलीफ है मगर बोल नहीं रहे, मजहब की तबलीग कर रहे हैं। तकरीर करते 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 जोश में आ गए और उठाया हाथ का हजरात और लकड़ी की कुर्सी और दाहिने हाथ में बहुत बड़ा जख्म जो शिरवानी में छुपा हुआ था। जब मारा है हजरात, फट से जख्म फटा, शिरवानी तर, कुर्ता तर, खून और जख्म के कतरे मवाद जो है पाने लगे और सरकार हुज्जतुल इस्लाम कुर्सी पर ही गिरने लगे। उलमा ने, अकीदतमंदों ने आगे बढ़कर थामा, झूल गए सरकार। स्ट्रेचर का जमाना नहीं था, खटिया का दौर था। चारपाई पे उठाया, रोड के उस पार ईसाई की नर्सिंग होम है, भर्ती किया। ईसाई डॉक्टर ने देखा, जख्म की नौयत देखा, चेहरे का जलाल देखा, बोला मौलाना कब से ये जख्म पाल रहे थे, खतरनाक हो गया, ऑपरेशन करना होगा। अजीजलपुर वालों मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, ऑपरेशन करना होगा, जो करना है जल्दी कर, बड़ी तकलीफ हो रही है। दौड़ के गया, ऑपरेशन का सामान, ट्रे में सुई, धागा, कैंची, ब्लेड, छुरी, इंजेक्शन, नीडल और भी आलात। हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, खड़े हो गए, बोला कैंची क्या करोगे, छुरी ब्लेड क्या करोगे? बोलेगा जख्म इतना डेंजर है कि हमको शक है कि हड्डी तक इसके असरात पहुंच गए, लिहाजा पूरा गोश्त काटना होगा, हड्डी तक पहुंचकर उसका जायजा लेकर उसकी सफाई करनी होगी। बोला ठीक है मगर ये कैंची ब्लेड, बोला जब तक चीरेंगे नहीं, फाड़ेंगे नहीं, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बोला पागल है, जख्म से बिलबिला रहा हूं, तकलीफ से, तू काटेगा तो दर्द नहीं होगा। अजीजलपुर वालों सिर्फ सुनना, आप दर्द नहीं होगा। तब ईसाई डॉक्टर मुस्कुराया और ट्रे से इंजेक्शन उठाया, कहा मौलाना अभी इसको कमर की हड्डी में दूंगा, रीढ़ की हड्डी में, ऐसे बेहोश हो जाओगे ना कि हाथ काटने की तो बात अलग है, गर्दन काट देंगे तो पता नहीं चलेगा, बेहोश। हुज्जतुल इस्लाम ने जल्दी से हाथ उठाया, कलाई पकड़ ली डॉक्टर की, का वादा कर जो करना है करेगा मगर हमको बेहोश नहीं करेगा। बोला क्यों? बोला आला हजरत का बेटा। हाय हाय हाय, मुंह मत देखो, मुंह मत देखो हमारा, आला हजरत का बेटा हूं। बोला कौन है? बोला इश्क का मुजस्समा है मेरा बाप। जब से पैदा हुआ हूं मेरी एक ही तमन्ना है, या रसूल अल्लाह जलवा दिखा दीजिए, और अब तक दीदार हुआ नहीं। अब तुमने बेहोश कर दिया, कहीं उसी दरमियान मेरे सरकार आ गए तब ये हामिद रजा दीदार से महरूम हो जाएगा, मैं बेहोश नहीं हूंगा। डॉक्टर ने इतना तेज डांटा ना, गेट आउट, हम ऐसे दखियानुसी ख्यालात के हामिल अफराद का ऑपरेशन नहीं करते। मेडिकल साइंस में यह लाजिम जरूरी है कि इतने बड़े ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें बेहोश होना पड़ेगा। जब बरेली का पठान डांटा गया ना तो इश्क जाग गया, है? खड़े हुए, पसीना पोंछा, तुमको ऑपरेशन करना है? बोला हाँ। बोला तेरी थ्योरी पर नहीं होगा, मेरी थ्योरी पे होगा। बोला तेरी थ्योरी क्या है, तू कब से ऑपरेशन का हाल जानने लगा? बोला हमारा खानदान तो ऐसा ऑपरेशन करता है हाय हाय हाय, कि तू चीर कर बीमारी का पता नहीं लगा पाता, और मेरा बाप तो नजर देखकर, नजर डालकर बीमारी का पता लगा लेता है। पुराने डॉक्टर हैं हम लोग। है। बोला तेरी थ्योरी क्या है? बोला ये बेट पूरा पश्चिम है, इसको उत्तर दक्षिण करो। बोला इसमें क्या लॉजिक है?
बोला पागल, इतना भी तू नहीं जानता कि मेरे हिंदुस्तान से उत्तर मेरे सरकार का मदीना है। वाह वाह मोहब्बत बोल रहा हूं, आप लोग कुछ बोलिए या ना बोलिए, इश्क की तारीफ कर रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान से उत्तर मेरे सरकार का मदीना है। मैं उत्तर सर करूंगा तो मेरा मुंह काबे की तरफ हो जाएगा। वाह वाह वाह। दाहिना हाथ जख्मी है, बढ़ा दूंगा। ऑपरेशन के लिए रेडी रहना, बेहोश मत करना। उसके बाद जब मैं सो जाऊंगा ना तो मैं सलाम पढ़ूंगा जो मेरे अब्बा ने लिखा है। कुछ नहीं बोलूंगा आपको, जो मेरे अब्बा ने लिखा है। 3 शेर पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। आप लोग से मुस्कुराइए। 3 शेर पढ़ूंगा। हाय हाय हाय। मेरे पैरों में चुटकी काटना, अगर पांव खींचूं तो 3 शेर और पढ़ने देना, हाय हाय हाय। और फिर चुटकी काटना। अगर एहसास ना हो तो अपना काम शुरू करना। इश्क सो रहा है, कुफ्र अंगुष्ठ बदंदा है। अल्लाह मोहब्बत महदे इस्तिराहत है, अब बातिल दर्जा बरंदाम है। अल्लाह यार सुभान अल्लाह बोलो। बातिल दर्जा बरंदाम है। आंखें बंद की है, तरन्नुम में शुरू हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मारे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। 1 2 3 डॉक्टर ईसाई है, उसने पैर में चुटकी काटा। हुज्जतुल इस्लाम ने पाँव खींचा, एकदम सावधान होकर खड़ा हो गया। हुज्जतुल इस्लाम पढ़ रहे हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज खींच रहा है, सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, जोर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर ने चुटकी काटी, एकदम जैसे थे वैसे। आगे बढ़ा, चमड़ा काटा, तवज्जो देंगे आप। गोश्त चीरा, हड्डी तक पहुंचा, खून सफाई किया, मवाद धुला, फासिद मादों को निकाला, जहरीले असरात को निकाला, तमाम जख्मों को धोया। धोने के बाद मरहम लगाया, चुपचाप देखते रहिएगा। मरहम लगाया, मरहम लगाकर सिलाई किया। सिलाई करने के बाद उसकी ड्रेसिंग कर रहा है, और हुज्जतुल इस्लाम सलाम पढ़ते चले जा रहे हैं, सलाम पढ़ते चले जा रहे हैं। ड्रेसिंग कर रहा है, डॉक्टर हैरत से देख भी रहा है। अब आखिरी लपेट लगाने वाला है, आखिरी पट्टी लगाने वाला है कि हुज्जतुल इस्लाम पढ़ रहे हैं। काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो डॉक्टर ने दोनों पांव पकड़ के झंझोड़ दिया। कहे बरेली का मौलाना, तू मदीना बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा कर मुझको मदीना पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, नारे रिसालत। आवाज ठीक है, आवाज टान रहा है। मैदान की वजह से हो सकता है। आप सुभान अल्लाह कह दो भाई, जरा सा सपोर्ट करो ना। अरे आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और किसी तरह खींच लेने दो ना हमको, है? हाँ, सुभान अल्लाह कह दो। ठीक, एकदम हुज्जतुल इस्लाम घबरा के बैठ गए, घबरा गए। बोला क्या हुआ? बोला मुझको तौबा करा पहले। हुज्जतुल इस्लाम कहते इतनी जल्दी क्या है, इलाज कर लिया होता। बोला इतनी मोहलत कहां, आज पता चला कि जब सलामे नबी में इतना मजा है तो दीदारे नबी में कितना मजा होगा। सुभान अल्लाह। एक बार और बोलो यार, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। यह 42 मिनट का ऑपरेशन था, यह 42 मिनट का ऑपरेशन था। मगर ठीक उसके 50 साल के बाद साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में सरकारे ताजुल शरिया बेड पर है। अल्लाह नहीं बोलोगे? अल्लाह सुभान अल्लाह। 16 डॉक्टरों का पैनल है, आंखें बंद है। रुई की रगड़ का एहसास हुआ। क्या कर रहे हो? क्या इंजेक्शन लगाने के लिए सफाई कर रहा हूं। बोला कैसा इंजेक्शन? मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही है लफ्ज पूरा करते हुए अल्लाह आपको देखकर, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं।
सा इंजेक्शन? का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 3 घंटे से ज्यादा चलेगा। बेहोश करना होगा। ब्लॉक। जब मेरे बाप दादा नहीं बेहोश हुए तो तू मुझको क्या बेहोश करेगा? बोलो ना यार, बोलो, मोहब्बत बोल रही है, इश्क बोल रहा है, जरा प्यार से बोल दो। बोला बेगार ऑपरेशन के, बगैर बेहोशी के ऑपरेशन नहीं का, चुपचाप कर। और नहीं करना है तो मेरे दादा की तारीख सुन। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था तो मेरे दादा ने पढ़ा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज अख्तर रजा पढ़ेगा, काबा के बदरो ध्वजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ताजु शरिया। वाह वाह वाह। विशाल से 2 साल पहले उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के गांव रसूलपुर में जलसा हो रहा है, लाखों का मजमा। 2:00 पे सरकारी ताजुश शरीयत तशरीफ ला रहे हैं। अगर मेरी तरफ देखोगे तब मेरी बात समझोगे, समझे? सहारे से चलना है इसराइल साहब। जब आए तो हजरत का सर नीचे था, अल्लाह। लेकिन ऐसे जैसे ही सर झुका पूरे मजमे की लाइट चली गई। लाखों का मजमा, घूप अंधेरा। चंद सेकंड में सरकार ताजुश शरिया ने चेहरा सीधा किया, और जैसे ही सीधा किया पूरे मजमे में इतना उजाला फैल गया कि 3 गैर और 3 अहले हदीस कदमों पे गिर के कहने लगे कि जब नबी का गुलाम इतना नूर वाला है तो मुस्तफा जाने रहमत कितना नूर वाला होगा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात और सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं। मैं इतने बड़े मजमे को भागने नहीं दूंगा और बगैर किसी मैसेज के जाने नहीं दूंगा, समझे? मैं पैगाम दूंगा। मसलक पे तो तकरीर करता ही हूं, मगर मैं इस वक्त एक गुफ्तगू भी करूंगा। पहले मगर एक बात सुन लो, बरेली वाला कितना पावरफुल होता है। बरेली वाला कितना पावरफुल होता है, पहले सुन लेना। इतनी तरक्की याफ्ता दौर में भी हजरत लोग परेशान हैं, जाएं किधर, किसको माने किसको न माने। अबे मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान में 2 ही तो रास्ता है, एक बरेली एक देवबंद। और अभी भी घन चक्कर में पड़े हो, कहाँ जाए? देवबंद का पहला हर्फ है दाल, बरेली का पहला हर्फ है बे। अभी भी चक्कर में हो कि जाएं किधर? अबे देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है, अब बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है। जो अक्ल वाला है रास्ते का फैसला कर ले, जो अक्ल वाला है रास्ते का फैसला कर ले। खत्म करना है, सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, मैं आपके मौजू पे तकरीर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं 10 मिनट में अपने मौजू पे आऊँगा और फिर देखिएगा आप कैसे टनाटन बोलिएगा। पहले इश्क की बोली सुनिए। बरेली वाले को इतना हल्का मत लेना, जिसने हल्का लिया वो हल्का हो गया, जिसने हल्का समझा वो हल्का हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने आकाए नेमत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पाँव भी दबाया है, उनका जूठा भी खाया है। ऐसे मैंने अपने आप को बूढ़ा नहीं कहा, समझे? कभी अकेले नहीं चलते थे सरकार। आप लोग जरा सा सपोर्ट कीजिएगा। 2-4 अकीदतमंद साथ में एक मुरीद के घर है, लखनऊ का इलाका है। आज फजर की नमाज पढ़ के हजरत के दिमाग में क्या आया कि अपनी अटैची लेकर अकेले निकल गए। लखनऊ स्टेशन के रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म पर दोनों पैरों के बीच में अटैची रख के चुपचाप खड़े होकर सर झुकाए।
सिर्फ देखिएगा आप। थोड़ी देर में 2 नंबर प्लेटफार्म पे एक ट्रेन आई, पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। ये कितना बड़ा इत्तेफाक था हाफिज अनवर साहब कि 1 नंबर पर 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला। अरे वाह वाह वाह। हाँ? और उस पूरी जमात में ना 300 बहुत मुस्टंडा मुफ्ती था, बहुत पढ़ा लिखा। जैसे ही देखा बरेली का मुफ्ती अकेले, बोला बे मजा आ गया। बोला क्या हुआ? बोला बरेली वाला अकेले है, चल फंसा दे। जमात वालों ने कहा देख लेना आगे पीछे, बरेली वाला है, अकेले है तो क्या हुआ, अटका भी सकता है। आप तवज्जो दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं। 3 आदमी निकले इसराइल साहब, अब आप जरा सा 3 आदमी निकले, जरा सा इनका तारुफ सुन लो। 1 नंबर जो मुफ्ती था उसमें जब शादी किया, बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल बेगर डकार लिए खा जाता था, और 3 नंबर मुफ्ती गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार से सवाल करने, समझे। आकर 1 नंबर पे बोलते हैं लफ्जों का खेल है, अगर आप शामिल हो जाओ तो हो जाओ। आकर बोलते हैं तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। कभी मेरे मुफ्ती आजम ने अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा, कभी मुफ्ती नहीं लिखा। उन लोगों ने कहा कि तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। कहा होश में रह के बात करो, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम हो। यानी जैसा सवाल वैसा जवाब, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम। अब पढ़े लिखे हो, कहा जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। कहा कुछ सवालों का जवाब दोगे? कहा मेरे अब्बा ने इसीलिए पढ़ाया है कि तेरे पूरे खानदान के सवालों का जवाब दूं। तो सवाल करें? कहा बोलो बोलो। क्या ये बताओ तेरे नबी को इल्म गैब था? बोला जबान खींच लूंगा, सवाल सही कर। बोला क्या मतलब? इल्म गैब था नहीं, इल्म गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। बोलो यार बोलो। मैं तो बंगालियों में तकरीर करके इतनी मेहनत नहीं करता हूं जितनी आप लोगों में कर रहा हूं। वाह वाह वाह। मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है, इसलिए इल्म गैब है। का दलील दो, एक मोशन बनाओ ना यार, एक रूट बनाओ ना तकरीर सुनने सुनाने का। दलील दो। का नहीं दूंगा। का दलील दो, नहीं दूंगा। 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 का बगैर दलील नहीं मानेगा, मत मानो। तेरा बाप दादा नहीं माना तो क्या बिगड़ गया? वाह वाह वाह। जरा सा मोमेंट बनाइए ना आप लोग। वाह वाह वाह। दलील दो का नहीं दूंगा। इधर रंग बदल रहा, रंग बदल रहा, रंग बदल रहा। अचानक मुफ्ती आजम का बदन सुर्ख हुआ, रगे तन गई। फरमाते इल्मे गैबे नबी पे दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किताब देखे फकीर इतनी दलीलें देंगा कि इसी लखनऊ के प्लेटफार्म पर दलीलों का समंदर बहा दूंगा। अरे वाह 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 वाह। मगर तुम भी तो अपने अपने दारुल इफ्ता के मुफ्ती हो। अजीजलपुर वालों, अगर तकरीर सुनते हो तब पकड़ोगे आप। अरे वाह वाह वाह। और पहली बार जलसे में आए हो तो मराक रगड़ के रह जाओगे, मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। वाह 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 वाह। अब पुराने सुनने वाले हो तो फट से कैच करोगे। क्या तुम भी तो अपने अपने दारुल इफ्ता के मुफ्ती हो? बोला हाँ। बोला तुम तीनों से एक एक सवाल करूंगा, अगर तुम तीनों मेरे सवाल का जवाब दो ना तो इल्म गैब नबी पर बगैर किताब देखे दलीलों का समंदर बहा दूंगा। तीनों मुफ्ती ने सीना फुलाकर कहा बोल सवाल क्या है? 1 नंबर मुफ्ती की तरफ, आप लोग जिंदा रहिए। 1 नंबर मुफ्ती की तरफ उंगली उठाया, कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर मां को धक्का मार के निकाल दिया जाए? इतना कहना था कि वो कांप गया। दूसरे मुफ्ती की तरफ उंगली उठाया, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? वो भी जमीन पे झुकता चला गया। अब पता नहीं मैं किस अंदाज में आपको समझाऊं। तीसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में ये जायज है कि गैर औरतों के साथ इख्तिलात रखा जाए? तीनों गिरते गिरते मुफ्ती आजम के कदमों पर पांव पकड़ कर कहते हैं बरेली का ताजदार हमको कलमा पढ़ा कर सुन्नी बना। अल्लाह। अब लगा भाई नारे
हमको कलमा पढ़ाकर सुन्नी बना, हमको कलमा पढ़ाकर सुन्नी बना। बोला क्या हुआ? बोला आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा है। अरे वाह 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 वाह, लगाइए नारा नारा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह या अली या अली या अली या अली, वाह 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 वाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। हम लोग यूं ही बरेली बरेली नहीं कहते, यूं ही नहीं कहते। बरेली एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ नहीं, एक हकीकत है। बरेली एक हकीकत है। जहां जाओ बोल दो, नकली और असली का पता चल जाएगा। बहुत प्यारी, नकली और असली का पता। असली का पता चल जाएगा। अब तो टोपी भी बदल दिया उन लोगों ने, कुर्ता पजामा का साइज भी ठीक कर लिया। अब पहचानना मुश्किल है कि माल इस पार का है कि उस पार का। अच्छा, आसान तरीका है। आप लोग गांव देहात में रहते हो, गर्म खिचड़ी तो खाए होगे कभी ना कभी। गर्म खिचड़ी में अगर प्लास्टिक का चमचा डालो तो चमचा घूमेगा, और स्टील का चमचा डालो तो जैसे डालोगे वैसे रहेगा। आसान तरीका है। ना समझ में आए कि दाढ़ी टोपी वाला इस पार का है कि उस पार का, कान के करीब जाकर कहो या रसूल अल्लाह। अगर प्लास्टिक के चमचा की तरह घूम गया तो समझना माल पर आया है, और डटा हुआ है तो समझ जाना माल अपना है। वाह 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 माल अपना है। वाह वाह वाह। बस थोड़ी सी तवज्जो और दो। मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अपने उलमा की कदर करो, मशाइख की कदर करो। मैंने अपनी नजरों से देखा, सरकार ताजुल शरिया का हाथ चूमने जब बढ़ो तो आपसे पहले वो हाथ चूमते थे, आपसे पहले उलमा का हाथ वो चूमते थे, और अब तो लोग बढ़ाते हैं चूमने के लिए। और बगल में दो चार रहेगा चमचा, जो ये नहीं बोलेगा कि हजरत इत्र लगा के आए, ये बोलेगा देख रहे हो हजरत के हाथ से कितनी खुशबू निकल रही है, ई बोलेगा। और ये नहीं बोलेगा कि इत्र लगा के आए, लेकिन जरूर बोलेगा कि हजरत के हाथ से खुशबू निकल रही है। अबे यकीनन औलादे नबी के जिस्म से खुशबू निकलती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, निकलती है। मगर उसके लिए भी तो अवैस मुस्तफ़ा बनना होगा, बिलग्राम का दूल्हा बनना होगा, बिलग्राम की जान बननी होगी। और एक जान आ रही, एक जान आने वाली। तवज्जो दें आप, मैं एक बहुत बड़ी हदीस सुना रहा हूं, अगर आप इजाजत दीजिएगा तब, वरना कहिएगा बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा। भाई सुना दूं एक हदीस, सुना दूं। आप पे तरस नहीं आ रहा, इन औरतों पे तरस आ रहा है। कई साल के बाद ये औरतें इतनी मेहनत कर रही हैं, देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रही हैं बेचारी। जब से मैं आया हूं तब से देख रहा हूं, हर औरत का हाथ चल रहा है अपने आप को हवा देने के लिए। काश इन औरतों को होश आ गया होता, कभी घर में अपने शौहर के लिए इतना हिलाई होती, तो आज जन्नत के लिए इनको किसी जाहिल पीर से तावीज नहीं लेना पड़ता, बल्कि शौहर की निगाहे करम इनको जन्नत का टिकट दे दिया होता। वाह वाह। मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूं अपने अपने मैं आ रहा हूं अपने अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। तवज्जो दीजिए आप, सुभान अल्लाह एक बार और कह दीजिए। है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। और तो अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश करो, कोशिश क्या, लाजिम पकड़ो कि नमाज पढ़ो। आप सुधर जाओगे, पूरी कौम सुधर जाएगी। आप ठीक हो जाओगे, पूरी कौम सुधर जाएगी। जो लोग करबला का वाकया बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूं, जो सुनते हैं सुनाते हैं, वो एक टॉपिक पे क्यों नहीं बोलते? करबला का सिर्फ एक नजरिया मत दो
कि हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचा लिया, ये हक है, मगर सिर्फ एक पहलू मत पेश करो, ये भी पेश करो कि ऐसी मां ने दूध पिलाया, उस दूध की करामत थी कि हुसैन ने इस्लाम बचा लिया। ताकि मां की अजमत का वकार का पता लगे। है तवज्जो दीजिएगा, चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू है। एक बड़ी हदीस का तर्जमा सुना रहा हूं, अगर आप कहिएगा तब। मरना है कि नहीं हम लोगों को? बहुत धीरे बोल रहे हैं, हम तो बहुत जोर से बोलते हैं हाँ। है इसलिए कि जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ज्यादा कमाओगे तो गुंबदे खतरा देख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जिंदगी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर मरते ही क्या मुकद्दर जागा है कि कब्र में लेटने के बाद गुंबदे खजरा नजर नहीं आया, नबी का चेहरा नजर आया। फिर मौत का नाम सुनकर डरते क्यों? वाह वाह वाह। मरना है कि नहीं मरना है? बोलो। मरना है, रब की बारगाह में जाना है। तवज्जो है? आप लोग सुन रहे इसलिए सुना रहा हूं। तारिक इस्राइल साहब, कौम की बेटियों तुम भी सुनो, कौम के बेटों तुम भी सुनो। जब मस्जिद के इमामों से हिसाब लेने के लिए तो तुमको तुम्हारा जोश आसमान से बात करता है, और उस इमाम के पीछे एक सजदा करते हुए तुम्हें शर्म आती है। मस्जिदों पर रंगो रोगन चढ़ाने के लिए तो कूद कूद के लगाते हो, मगर अपने जिस्म पर कब इबादत का रंगो रोगन चढ़ाओगे इसकी फिक्र तुम्हारे पास है ही नहीं है। 2 मिनट की मेरी, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट की। तकरीर मेरे बाद मुफ्ती शकील साहब की होगी, हजरत आ रहे, हजरत का दुआया खिताब होगा। मुझ फ़कीर से एक नसीहाना गुफ्तगू सुन लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार या रसूल अल्लाह कह दो। मैं बहुत स्पीड में भी तकरीर करता हूँ, बहुत फास्ट भी बोलता हूँ, मगर देख रहा हूँ फास्ट बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ज़हन दिमाग में मेरी बात नहीं आ पाएगी। वरना फास्ट तो इतनी मैं तकरीर करता हूँ, इतनी फास्ट तकरीर करता हूँ कि आप देखते रह जाओगे, और मेरी गुफ्तगू का परिंदा न जाने कहाँ चला जाएगा और किस डाल पर जाकर बैठेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हम तो इतनी फास्ट गुफ्तगू कर जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं कलकत्ते का जादू 2 मिनट में दिखाता हूँ। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। अब देखे फास्ट का साथ देते हो कि नहीं देते हो। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमा। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा। हर चीज की पैदाइश के बाद अल्लाह हुक्म भी देता रहा। मसलन अल्लाह ने इसराइल को पैदा किया, ए इसराइल जा तू निकाबत करके तू बता तू कौन है। ए जमीन मैंने बना दिया, तू फैल के बता तू कौन है, तू फैल के बता तू कौन है। ए आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। ए सूरज रोशनी दे के बता तू कौन है। ए चांद उजाला दे के बता तू कौन है। ए ककशा मेरे नबी के तलबों की भीख लेके बता तू कौन है। ए खुशबू नबी के पसीने का पैरहन पहन के बता तू कौन है। ए फूलों नजाकत लेकर बता तू कौन है। ए कांटा चुभन दे के बता तू कौन है। ए पानी प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। ए पत्थर कुफ्र की कैद में रहकर मेरे नबी की रिसालत की शहादत देकर बता तू कौन है। ए समंदर बता अब मेरे नबी के इशारे पर अपनी लहरों को तब्दील करके बता तू कौन है। हवा और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हवा को पैदा किया, नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने खजानों को पैदा किया, रब की कुदरत को नुमाया करके बता तू कौन है। अजीजलपुर वालों और आगे बढ़ो, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए नूह पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वत दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तक दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल कुव्वत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम हुस्न खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकामे बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस को विनोद मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। साले
उठ नहीं दिया, तू बता तू कौन है। जकरिया कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है। यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्राइल साहब, अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन है। नूह तू बता तू कौन है। इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल तू बता तू कौन है। यहिया तू बता तू कौन है। जकरिया तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। ईसा तू बता तू कौन है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो रबीउल नूर शरीफ का झंडा बना के जवाब दीजिए। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला